जय गुरुदेव। जीवन चरित्र भाग 3। सच्चे प्रेमी को अहंकार नहीं आने देते। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु स्वरूप बड़े भाई बड़े ही प्रसन्न थे। उन्होंने मौज में आकर आरती लेना मंजूर किया। संतों की आरती संतों की हर घात की भांति प्रचलित आरती से बिल्कुल भिन्न होती है। रात्रि में आरती आरंभ हुई और सभी सत्संगी आरती कर गए। सबसे पीछे स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी आए और उनके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। अंतर में दया से भर दिया। गुरु स्वरूप बड़े भाई डांटते हुए बोले, अब तक कहाँ थे? हट जाओ, आरती नहीं ली जाएगी। मत्था टेक कर चले जाओ। वे अदब में भय से कांपने लगे और आज्ञानुसार मत्था टेक कर अपने कमरे में जाकर साधन में बैठ गए। इधर अन्य सत्संगी उन पर हंस रहे थे, किंतु 4 घंटे के बाद जब कमरे से निकले तो मालामाल थे। उनकी यह अवस्था या तो वे स्वयं समझ रहे थे या उनके सद्गुरु जिन्होंने उन्हें मालामाल किया। भक्त इसी प्रकार पाया करते हैं, न कि हर समय अपने मन वाली कराने वाले प्रेमी भक्त तो गुरु के एक एक जबान पर कुर्बान होने पर तत्पर रहता है। परमार्थी धन को बिल्कुल छिपा कर रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी को कोई सत्संगी यह न जान सका कि उनके पास इतनी बड़ी दौलत थी। गांव के लोग तो क्या, बगल का पड़ोसी भी यही समझता था कि पंडित जी हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। अधिक वह कुछ नहीं जानता था। भक्त अपने प्रियतम के धन को इस प्रकार छिपाकर रखते हैं। यह संतमत की हिदायत भी है कि तुम्हारी कमाई को हवा भी न जान सके। अभी कर लो, नहीं बाद में पछताओगे। महात्मा अपने प्रेमी को एकांत में समझाया करते हैं। जब सब सत्संगी अपने अपने स्थान को चले जाते थे तो सतगुरु उन्हें लाकर समझाया करते थे कि मेरे रहते हुए अपना काम कर लो, नहीं तो पीछे पछताओगे। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी ने आज्ञाओं को पूर्ण रूपेण पालन किया और उन्होंने सतगुरु का बल लेकर उनकी मौजूदगी में ही अपना काम पूरा कर लिया। बहुत कहने पर आम सत्संग शुरू किए। गुरु स्वरूप बड़े भाई के निज धाम जाने के पश्चात कुछ लोगों ने स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी से सत्संग करने के लिए बार बार प्रार्थना किया, किंतु वे बहुत ही गुप्त रहना चाहते थे। प्रेमियों की बहुत प्रार्थना करने पर स्वामी जी महाराज ने सत्संग करने की मौज किया। वे अपने को बहुत छिपाते थे। उनके बहुत गुप्त रहने के कारण ही अधिक लोग स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी की ओर नहीं खींच सके, क्योंकि वे अधिकतर अपनी मौज और मस्ती में ही रहा करते थे। वे अपने को बहुत छिपाते थे। एक सच्ची घटना। एक बार पंजाब के 2 आदमी स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी के दर्शन के लिए आए। जब वे रास्ते में अलीगढ़ में ही थे, जहां से चिरौली 14 से 15 मील है, तो स्वामी जी ने माता जी अपनी स्त्री से कहा, मेरा वह पुराना गुदड़ी वाला कोट लाओ जो गगरी में रखा है। वे कपड़े अक्सर गगरी में ही रखते थे और उसे पहनकर अपनी प्यारी गाय के लिए घास काटने चले गए। वे अपनी गाय की सेवा स्वयं करते थे। जब वे आदमी आए और स्वामी जी के लड़के उन्हें उनके पास ले गए तो उन्हें स्वामी जी को इस अवस्था में देखकर बड़ा भाव आया। वे सोचने लगे कि कहाँ आ गए और दूर ही से प्रणाम करके उल्टे पांव वापस चले गए। उनका बड़ा अभाव था। जब स्वामी जी से पूछा गया कि आज गुदड़ी वाली कोट पहनने की मौज कैसे हो गई थी, तो उन्होंने कहा, भाई तुम लोगों से क्या बताऊं। वे दोनों आदमी जो पंजाब से आए थे बड़े कर्मी थे, उन पर बहुत बड़ा बोझा था। अगर भेष देखकर न चले गए होते तो उन बेचारों का बड़ा कल्याण होता, किंतु मौज नहीं थी। फिर भी खाली हाथ नहीं गए। बहुत कम लोग उनकी पूर्णता को जानते हैं। स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी बाहर भ्रमण करने तथा सत्संग करने बहुत कम जाया करते थे, किंतु फिर भी जब कभी प्रेमियों के आग्रह बस जाते भी थे तो अपने को, जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है,
बहुत कम जाहिर करते थे। चूंकि दुनिया वाले बनावटी शो पसंद करते हैं, अतः वे इन पूर्ण संत से बहुत कम लाभ उठा सके। और इसी कारण ये कभी कभी कहा भी करते थे कि नरतन वाले जीव यदि महात्माओं से लाभ नहीं उठा पाते तो महात्मा 84 में पड़े हुए जीवों पर ही दया वर्षा करके चले जाते हैं। जय गुरुदेव।